नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहतरीन वीडियो में। तो तुला राशि वालों मित्रों, पूरे 12 सालों से आपके घर को नर्क बना रहा है यह व्यक्ति। आपके ऊपर जादू और टोना टोटका कर रहा है। यह एक ऐसा इंसान है जो आपकी तरक्की और खुशियों को बर्बाद करने के इरादे से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जी हां मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसे अनदेखा करने की गलती न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपको भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्यारे मित्रों, हम यहां आपको बताएंगे कि यह व्यक्ति कौन है, क्यों वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण कि आप उसे पहचान कर उससे कैसे बच सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों, हम आपको ऐसी कारगर विधियां बताएंगे जिनके जरिए आप न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि अपने जीवन को और अधिक सफल और समृद्ध बना सकेंगे। मित्रों, यह तो सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आना सामान्य है। कभी हम बेहद सफल होते हैं और तरक्की करते हैं, तो कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप प्रगति करते हैं तो आपके आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो आपकी सफलता से जलने लगते हैं। यह ईर्ष्या उन्हें आपके खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे लोग आपकी तरक्की देखकर नाखुश होते हैं और आपके रास्ते में बाधाएं पैदा करने की कोशिश करते हैं। वे आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं या टोना टोटका जैसे हथकंडे अपनाकर आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश करते हैं। परंतु मित्रों, दुख की बात यह है कि हमें अक्सर इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि ऐसा कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम अक्सर इसे भगवान की इच्छा मान लेते हैं या अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या का कारण हमारे कर्म या भगवान नहीं होते। कई बार यह हमारे जीवन में मौजूद ऐसे लोग होते हैं जो हमारी खुशी और तरक्की से जलते हैं और हमारे खिलाफ गलत काम करते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि हर कठिनाई भगवान की मर्जी नहीं होती। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो शुद्ध रूप से हमारे शत्रुओं की वजह से उत्पन्न होती हैं। अब सवाल उठता है कि आप इस व्यक्ति को पहचानें कैसे। तो आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग आमतौर पर आपके बहुत करीब हो सकते हैं। वे आपके रिश्तेदार, सहकर्मी या कोई परिचित भी हो सकते हैं। वे दिखावे में आपके हितैषी होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन उनकी असलियत धीरे धीरे सामने आती है। इनकी सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि ये लोग आपकी खुशी या सफलता को सहन नहीं कर पाते। लेकिन मित्रों, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप आत्मविश्वास बनाए रखें और खुद पर भरोसा रखें। आपको यह समझना होगा कि ईश्वर उन लोगों के साथ बुरा नहीं होने देता जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने जीवन में सकारात्मकता को बनाए रखें और ईश्वर की आराधना करें। साथ ही मित्रों, हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे जिससे आप इन नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं। इस उपाय का पालन करने से न केवल आपका जीवन पहले से बेहतर होगा, बल्कि आप अपने शत्रुओं के बुरे इरादों को भी नाकाम कर सकेंगे। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तभी होता है जब आप उन्हें हावी होने का मौका देते हैं। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। बाकी मित्रों, जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन इनसे घबराने के बजाय सही तरीके से निपटना ही असली जीत है। अपने शत्रुओं को पहचानें, उनसे सतर्क रहें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहें। इसके अलावा मित्रों, यदि आप ईश्वर पर गहरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन की तमाम समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। आपकी चिंताओं और कठिनाइयों का समाधान संभव है। शत्रु चाहे कितना भी प्रयास करे,
यदि आप सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की भक्ति से जुड़े रहते हैं तो वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मित्रों, आज के समय में कई लोग नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनमें सबसे खतरनाक और हानिकारक तरीका है काला जादू। इस काले जादू के माध्यम से लोग ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हैं जो दूसरे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। जो लोग आपकी सफलता और तरक्की से जलते हैं वे यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ें। उनका मकसद यही होता है कि आप हमेशा उनके पीछे रहें। इस ईर्ष्या और जलन की भावना के चलते वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यह लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र जैसे खतरनाक उपायों का सहारा लेते हैं। यहां तक कि कुछ शत्रु आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। वे पहले दोस्ती का दिखावा करते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपके खिलाफ घृणा और द्वेष रखते हैं। ऐसे लोग आपके साथ विश्वासघात करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। यदि आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी प्रगति से जलता है या आपके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखता है तो आपको उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऐसे शत्रुओं से बचने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सतर्क रहें। उनकी बातों और क्रियाकलापों पर ध्यान दें लेकिन उनकी चालों में न फंसे। उनसे ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने से बचें और उनकी सलाह को अधिक महत्व न दें। काला जादू का प्रभाव केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। यह व्यक्ति को उसकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता से भी वंचित कर देता है। मित्रों, काले जादू का शिकार व्यक्ति अपनी ही गलतियों से अपने जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकता है। अगर काले जादू के कुछ प्रभावों की बात करें तो यह मानसिक नियंत्रण का नुकसान करता है। पीड़ित व्यक्ति का अपने ऊपर से नियंत्रण हट जाता है। वह ऐसा महसूस करता है जैसे उसके फैसले और क्रियाएं किसी और के नियंत्रण में हैं। इसके अलावा अचानक स्वास्थ्य बिगड़ना, पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार में अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाती है। यह समस्या मामूली नहीं होती बल्कि लंबे समय तक परेशान करती है। इसके उपरांत आर्थिक हानि होना। काले जादू का शिकार व्यक्ति अपने व्यवसाय या नौकरी में लगातार नुकसान का सामना करता है तो वहीं घर में झगड़े और असहमति बढ़ जाती है जिससे परिवार का माहौल अशांत हो जाता है। ऐसे लोग डरावने और परेशान करने वाले सपनों का सामना करते हैं जो मानसिक शांति को भंग कर देते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए और इसका क्या उपाय है। तो मित्रों, यदि आपको संदेह है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है तो डरने की बजाय उपाय अपनाएं। यहां हम आपको कुछ प्रभावी विधि बता रहे हैं जिससे आप काले जादू के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहला कि आप हनुमान जी की शरण में जाएं। शनिवार के दिन किसी नजदीकी हनुमान मंदिर में जाएं और बजरंग बली की पूजा करें। इसके बाद आप नींबू और लौंग का उपयोग करें। एक ताजा नींबू लें और उसमें 4 लौंग लगाएं। इसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। ध्यान रखें कि मंदिर में जाते समय आप नंगे पांव रहें। इसके बाद घर लौटकर स्वच्छता का ध्यान रखें। घर वापस आकर अपने पैरों को पानी से धोएं और अपने हाथों को जोड़कर भगवान हनुमान का ध्यान करें। मित्रों, यह उपाय आपको न केवल काले जादू से बचाएगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति भी लाएगा। मित्रों, जीवन में ईश्वर की भक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, आप सकारात्मक सोच और सही उपायों से हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमेशा सतर्क रहें, ईश्वर का स्मरण करें और अपने कर्मों पर भरोसा रखें। यही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं यदि आप सही उपायों और सकारात्मक सोच का सहारा लेते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं घर की नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने का। अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला, नमक या फिटकरी का उपयोग करें।
एक बाल्टी पानी में थोड़ा नमक या फिटकरी मिलाएं और इस पानी से पूरे घर में पोछा लगाएं। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दूसरा, रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष को धारण करना एक प्रभावी तरीका है जो काले जादू और नकारात्मक प्रभावों से आपकी रक्षा करता है। यह न केवल आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। मित्रों, यदि उपरोक्त उपायों से भी आपकी समस्याएं हल नहीं हो रही तो आप किसी अनुभवी और विश्वसनीय तांत्रिक या साधु से संपर्क कर सकते हैं। उनके मार्गदर्शन में किए गए उपाय से आप नकारात्मक शक्तियों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। बाकी जब आप इन उपायों को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में खुशियां लौटने लगेंगी। आपके करियर और व्यवसाय में तरक्की होगी। जो कार्य पहले बनते बनते बिगड़ रहे थे वे अब पूरे होंगे। आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी और आपके जीवन में स्थायित्व आएगा। इसके उपरांत आपके काम के प्रति समर्पण और मेहनत देखकर आपके उच्चाधिकारी न केवल आपकी सराहना करेंगे बल्कि वे आपके करियर को आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। वे आपकी कार्यशैली से प्रसन्न होकर आपके प्रयासों की प्रशंसा करेंगे। इससे आपको नई जिम्मेदारियां और अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि मित्रों, इस सफलता के दौरान कुछ लोग अफवाहें फैलाने का प्रयास करेंगे। ये अफवाहें आपका ध्यान भटकाने और आपकी छवि को खराब करने के उद्देश्य से फैलाई जा सकती हैं। इसलिए इन पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। यदि आप इनकी ओर ध्यान देंगे तो यह आपकी व्यावसायिक छवि को प्रभावित कर सकता है। अपनी ऊर्जा और ध्यान केवल अपने काम पर केंद्रित रखें। आजकल आपके करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। बाकी अपने कंप्यूटर और कार्य से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। सुनिश्चित करें कि आपके डेटा की गोपनीयता बनी रहे। तो वहीं ऐसे लोग जो आपके काम को लेकर चिढ़ते हैं या आपकी आलोचना करते हैं तो उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करें। उनका उद्देश्य केवल आपको परेशान करना है। यदि आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो वे आपका ध्यान भटकाने में विफल रहेंगे। बस आप वित्तीय स्थिरता के लिए योजना बनाएं। अपने कर्ज और वित्तीय देनदारियों को समझदारी से प्रबंधित करें। अपनी कुल बकाया राशि की गणना करें जिसमें क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि भी शामिल हो। धीरे धीरे अपने कर्ज को चुकाने की योजना बनाएं और अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें। मित्रों, जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें आना स्वाभाविक है, लेकिन सही दृष्टिकोण और उपाय अपनाने से आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के उपाय करें। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें और अफवाहों से खुद को दूर रखें। वित्तीय स्थिरता के लिए सही योजना बनाएं। यदि आप इन सभी बातों का पालन करेंगे तो न केवल आपकी समस्याएं समाप्त होंगी बल्कि आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को भी छू पाएंगे। इसके अलावा लव लाइफ में आज के दौर में कुछ लोग इंटरनेट या अन्य माध्यमों के जरिए किसी खास व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। यह व्यक्ति महिला भी हो सकता है या पुरुष भी, और संभावना यह भी है कि वह किसी विदेशी देश में रहता हो। आपको बस धैर्य बनाए रखना है और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है।